आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अख्तर। भारतीय जनता पार्टी यानी कि केंद्र की मोदी सरकार के तमाम नेताओं का नारा था मुस्लिम मुक्त भारत बनाना है। मुस्लिम मुक्त बनाने वाले खुद ही केंद्र में मुस्लिम मुक्त हो गए, क्योंकि मुख्तार अब्बास नकवी की विदाई के बाद भारतीय जनता पार्टी के पास एक ऐसा मुस्लिम चेहरा नहीं बचा जिसको वो अल्पसंख्यक जो मंत्री पद है उस पर बैठा सके। जो मुस्लिम मुक्त बनाने का सपना देख रहे थे उन्हें मुसलमानों की जरूरत पड़ गई है, खासतौर में मध्य प्रदेश में, क्योंकि मध्य प्रदेश के निकाय चुनावों में कुछ ऐसे हैरान कर देने वाले आंकड़े सामने आ रहे हैं जहां भारतीय जनता पार्टी के 25 मुस्लिम उम्मीदवारों ने कांग्रेस के 25 मुस्लिम हिंदू उम्मीदवारों को हराने का काम किया है, जिसकी तस्वीरें सामने आई हैं। और जब तस्वीरें सामने आई हैं तो लोगों का सवाल यही है कि साहब, ये कैसा मुस्लिम मुक्त भारत बनाना चाहते थे जहां मुस्लिमों के बगैर अब आपकी भी गाड़ी खिंचने वाली नहीं है। क्योंकि नगर निकाय के चुनाव में इन आंकड़ों ने हर किसी को हैरान किया है, जहां तमाम राजनीतिक पार्टियों को झटका लगा है। भारतीय जनता पार्टी को झटका लगा, कांग्रेस को झटका लगा, तो वहीं ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने अपना खाता खोलने का काम किया, वो भी मध्य प्रदेश में। तो वहीं आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी ने भी मध्य प्रदेश के निकाय चुनाव में अपने पैर जमाने का काम किया है। और अगर झटका लगा है तो ज्योतिरादित्य सिंधिया को, जहां उनके गढ़ में कांग्रेस ने बाजी मारी है। इन तमाम आंकड़ों की जांच पड़ताल हो रही है, तमाम तथ्य सामने आ रहे हैं, पर इन आते हुए तथ्यों में यह हैरान कर देने वाली खबर सामने आई जहां भारतीय जनता पार्टी के 25 मुस्लिम उम्मीदवारों ने कांग्रेस के 25 हिंदू उम्मीदवारों को हराने का काम किया है। एक बार पूरे इस आंकड़े पर नजर डाल लेते हैं। मध्य प्रदेश में अब तक 6 बार हुए नगरीय निकाय चुनावों में यह पहला मौका है जब भाजपा ने शहर की सरकार बनाने मुस्लिमों से ऐतराज बिल्कुल नहीं किया। प्रदेश में 6,671 पार्षदों में से 380 मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिया गया, जिनमें 92 ने जीत दर्ज की है। करीब 1 दर्जन से ज्यादा ऐसे नगरीय निकाय यानी कि नपा और नगर परिषद हैं जिनमें जीते हुए मुस्लिम पार्षद शहर की सरकार बनवाने में अहम भूमिका निभाएंगे। भाजपा के 25 पार्षदों ने कांग्रेस के द्वारा चुनाव लड़े हिंदू उम्मीदवारों को धूल चटा दी है। जहां 2 निर्विरोध रहे तो 209 निकायों में मुस्लिम उम्मीदवार हार गए हैं, लेकिन वे दूसरे नंबर पर रहे हैं। अनूपपुर में भाजपा के अब्दुल कलाम ने कांग्रेस के अशोक त्रिपाठी को हराया है, तो वहीं कटनी में मोहम्मद अयाज ने कांग्रेस के मोहनलाल को हराने का काम किया है। तो वहीं तस्वीर उज्जैन के भाजपा की आबिदा बी ने कांग्रेस की वैशाली को हरा दिया है। छतरपुर में अकरम खान और अनीशा खान निर्विरोध जीते हैं। ग्वालियर, खंडवा, बुरहानपुर में 4-4 और छतरपुर में टीकामण, खंडवा, देवास, नर्मदापुरम, नरसिंहपुर में 2-2 उम्मीदवार जीते हैं। तो वहीं तस्वीर भोपाल, इंदौर और जबलपुर से सामान्य तौर पर मुस्लिमों को उम्मीदवार नहीं बनाया गया था। जहां मुस्लिम गढ़ था उस जगह पर नहीं बनाया गया। नगरीय निकाय में कांग्रेस ने 450 मुस्लिम उम्मीदवारों को पार्षद टिकट दिया था, जिनमें से 344 जीते हैं। कांग्रेस ने पिछले 2014 की तुलना में इस बार ज्यादा मुसलमानों को टिकट दिया। 2014 में करीब 400 मुस्लिम उम्मीदवार मैदान में उतारे गए थे। भाजपा के अल्पसंख्यक जीते पार्षदों की अहम भूमिका 331 नगरीय निकायों में गजट थी। गजट नोटिफिकेशन होने के बाद 15 दिन के भीतर नगर सरकार में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुनने में होगी। प्रदेश में पंचायती राज अधिनियम 1994 में लागू होने के बाद राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अब तक 6 मर्तबा नगर सरकार के चुनाव कराए गए हैं। उस दौरान सामान्यतः भाजपा हिंदू उम्मीदवारों को ही टिकट देती रही है। इस बार 380 नगर सरकार में पार्षद को टिकट दिए, जिनमें से 92 ने जीत दर्ज की है। पिछली बार यानी 2014
2015 में हुए नगरीय निकाय चुनाव में 60% वोटिंग हुई थी। इस बार 2022 में वोटिंगों का परसेंटेज 62% रहा, तो यानी 1.64% कम वोटिंग होने से भाजपा के हाथ से 7 नगर निगम निकल गए, जिनमें से 5 पर कांग्रेस, 1 पर निर्दलीय और 1 पर आम आदमी पार्टी ने जीत दर्ज की। 2014 में 98 नगर पालिका के चुनाव में भाजपा ने 54 नगर पालिकाएं जीती थी, कुल 55% था। 2022 के चुनाव में 76 नगर पालिका में से 65 पर जीत दर्ज की थी, तो 85% है, जिसकी तस्वीर लोगों के सामने आई। पर इस नगर निकाय चुनाव पर लगातार लोगों की नजरें बनी हुई थी, क्योंकि मध्य प्रदेश में किस तरीके से ऑपरेशन लोटस चलाया गया, कांग्रेस की सरकार को गिराया गया, और कांग्रेस की सरकार को गिराने का काम खुद कांग्रेस के नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया द्वारा किया गया, जो अब भारतीय जनता पार्टी में कैबिनेट मिनिस्टर हैं, जो तमाम नगर निकाय चुनाव में अपने गढ़ में जाते हुए कहते थे कि शेर इकलौता है और वो शेर मध्य प्रदेश का मैं हूं। पर इस शेर की हवा निकाल दी गई नगर निकाय चुनाव में, जहां ज्योतिरादित्य सिंधिया को अपने ही गढ़ में मुंह की खानी पड़ी है और तमाम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हार गए हैं, जिसकी तस्वीर लोगों के सामने आई। पर सवाल यहां यह खड़ा होता है कि जो ये दावे किए जा रहे थे मुस्लिम मुक्त भारत बनाने का, अब उनको मुस्लिमों की जरूरत पड़ गई, खासतौर पर मध्य प्रदेश में, जहां 25 से ज्यादा मुस्लिमों को उम्मीदवार बनाया गया भारतीय जनता पार्टी द्वारा, जो खुद परहेज करती है किसी भी मुस्लिम को टिकट ना देने का। यहां 25 मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिया गया, जिसकी तस्वीर लोगों के सामने आई, और उन 25 भारतीय जनता पार्टी के मुस्लिम उम्मीदवारों ने हराने का काम किया कांग्रेस के 25 हिंदू उम्मीदवारों को, जिसको लेकर के अब सवाल यह खड़ा होता है कि आखिरकार क्या देश की राजनीति बदल रही है, या इस राजनीति में यह तस्वीर बताने की कोशिश की जा रही है जो लोगों के सामने आ रही है। क्योंकि एक बड़ा झटका तमाम विपक्षी पार्टियों को लग सकता है, जहां मुस्लिमों का रुझान अगर भाजपा के साथ जाता है, क्योंकि मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति पर विपक्ष अपना पैठ बनाता रहा है, और भारतीय जनता पार्टी के लिए यह भी एक अच्छी खबर आ सकती है कि भाजपा के साथ क्या मुसलमान जुड़ रहे हैं, और अगर मुसलमान जुड़ रहे हैं तो ये तमाम विपक्षी पार्टियों को काम करने की जरूरत है कि आखिरकार ऐसा क्या कारण है जिसके चलते मध्य प्रदेश के निकाय चुनाव से ऐसी तस्वीर सामने आई है।